स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। शुरुआत करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है बात सरोकार की साथ। आज हम बात करेंगे एक नए मुद्दे को लेकर। हालांकि इस प्रोग्राम में हमारा मकसद सिर्फ आपकी बात उठाना नहीं बल्कि आपकी बात को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाना है, आपके मुद्दों को आवाज देना है। चाहे वो गोंडा का मामला हो जहां पर नशे का कारोबार फल फूल रहा था, या फिर बूंद बूंद के लिए तरस रहे किसानों की बात करना हो, हमारे खबर का असर हुआ है और इस असर के बाद प्रशासन ने एक्शन भी लिया है। आज फिर बात करेंगे एक और मुद्दे को लेकर। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए एक तरफ पीएम शौचालय योजना को शुरू किया गया, साथ ही सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण भी कराया गया, लेकिन कहीं सामुदायिक शौचालयों की हालत देखकर यह मिशन भी फेल होता हुआ नजर आता है। वहीं लखनऊ में हद तब हो जाती है जब सामुदायिक शौचालय को किराए पर दे दिया गया। आप भी सोचकर दंग रह जाएंगे कि सामुदायिक शौचालय कैसे किराए पर दे दिए जाते हैं। देखिए खुद इस रिपोर्ट में। नगर निगम का नया कारनामा, किराए पर सामुदायिक शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन को पलीता। अब से कुछ दिनों पहले ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि करोड़ों की लागत से निर्मित सामुदायिक शौचालयों की कुंडी बंद है या खुली। अब ये फिक्र सरकार कर रही है। शासन ने इसके लिए कॉल सेंटर्स की स्थापना की ताकि पता लगे कि शौचालय का लाभ गांव वालों को मिल भी पा रहा है या नहीं। कॉल सेंटर से कॉल करके सामुदायिक शौचालयों की सुविधा ग्रामीणों को मिलने को लेकर पड़ताल की जा रही थी, लेकिन अब तो लखनऊ नगर निगम में एक नया कारनामा सामने आ गया है। जी हाँ, सामुदायिक शौचालय को ही किराए पर दे दिया। दरअसल लखनऊ नगर निगम के ठेकेदार लखनऊ विश्वविद्यालय न्यू कैंपस के पास बने सामुदायिक शौचालय में किराए में एक परिवार रहता है। वहाँ पर ये परिवार बाकायदा किराया देकर रहता है। सामुदायिक शौचालय के ठेकेदार विकास नाम के युवक ने महिला को रहने के लिए ये शौचालय दे दिया। न्यूज वॉच इंडिया की टीम के कैमरे में सामुदायिक शौचालय तो कैद हुआ, लेकिन वहाँ पर रहने वाले किराएदार भी। किराए का ये खेल नवाबों के शहर में अब सामुदायिक शौचालय में भी चलने लगा है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। अधिकारियों की लापरवाही या मिलीभगत, आखिर कब होगा एक्शन? वहीं जिम्मेदार महकमे को ये दिखाई नहीं पड़ता कि सामुदायिक शौचालय के नाम पर किस तरह से किराए का खेल चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, अधिकतर सामुदायिक शौचालय के निर्माण के बाद से शौचालय ठप पड़े हैं और अब उसे किराए पर चढ़ाया जा रहा है। लखनऊ के जानकीपुरम लखनऊ विश्वविद्यालय न्यू कैंपस के पास का ये पूरा मामला है। हालांकि आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि वहां पर हमारी टीम के साथ हाथापाई करने की कोशिश की गई। अब देखना यह होगा कि इस मामले को लेकर अधिकारी आखिर कब एक्शन लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। कारनामा आपने देख ही लिया, लेकिन इस पर हम सवाल जवाब भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे और ग्राउंड पर हमारी जो टीम उतरी उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जब वो ग्राउंड पर गए तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया और अधिकारी कैसे बचते हुए नजर आए। शुभम हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए आप ग्राउंड पर गए, हाथापाई की कोशिश वहां पर हुई है, बाकायदा तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कैसे सामुदायिक शौचालय को किराए पर दे दिया गया। पूरा मामला क्या कुछ है शुभम, विस्तार से एक बार बता दीजिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें जी, साफ कह सकते हैं लखनऊ, राजधानी लखनऊ से महज जो है जानकीपुरम पड़ता है। मुख्यमंत्री आवास की अगर हम बात करते हैं, वहां से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी है। वहां के लखनऊ विश्वविद्यालय के जस्ट बगल में जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ था और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो रहा था। निर्माण के बाद वहां पर शुरुआत का जो समय था शुरू होने वाला था, उसी के बाद जो वहां के नगर निगम के जो ठेकेदार थे उसकी मिलीभगत से कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी मिलीभगत थी, वो सब देखी गई। उसके बाद अब देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर एक महिला है, उसका जो परिवार है पूरी तरीके से एक किराए के रूप में रह रहा है। सवाल खड़ा होता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है लखनऊ में बना हुआ है और जानकीपुरम में बना हुआ है, वहां पर इस तरीके से जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किराए पर दिया जाता है तो जब वहां अब देखना यह होगा कि अधिकारियों को इस मामले में कई बार बात की गई, लगातार उनसे जानकारी लेने की कोशिश की गई कि ऐसा कुछ मामला के उनके प्रकरण में है या नहीं, लेकिन उसकी तरफ से किसी भी तरह का कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिला। कहीं ना कहीं सभी ने जो है अपना किनारा कसते हुए दिखाई दिए।
शुभम, इस पूरे मामले को लेकर जब ग्राउंड पर हमारी टीम उतरी, हाथापाई की बातें भी सामने आई हैं। आखिर किसने हाथापाई की कोशिश की है? क्या कोई अधिकारी वहां पर मौजूद था जो नहीं चाहता कि ये सामुदायिक शौचालय को किराए पर देने की बातें सार्वजनिक हो? नहीं, बिल्कुल आपको हम बता दें, जिस तरीके से कहा जा सकता है, जो तस्वीरें चल रही हैं और जो हाथापाई की बात थी, ठेकेदार से जो है हमारी टीम ने बात की। लगातार ठेकेदार ने उनको जवाब भी दिया, बाकायदा उसने स्वीकारा भी कैमरे के सामने कि हम जो है वहां पर उनको दिए हुए फला लोग हैं जो वहां रहते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि जब ठेकेदार की सह पर वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोग रह रहे हैं, उसके बाद हम एक हमारे निजी चैनल की टीम जो है जो आलमबाग बस स्टॉप है वहां पर गई थी। वहां पर रियलिटी चेक में हमारे जो सहयोगी हैं, जो हमारे मित्र हैं, उनके साथ हाथापाई की गई और कहा जा सकता है वहां पर उन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था। इसको लेकर के जो निजी संस्थान के लोग थे उनके साथ भी हाथापाई की गई। साफ पाया सकता है उसके बाद लगातार जो है एआरएम को शिकायत की गई। शिकायत के बावजूद भी अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही जो जिस महिला की तरफ से लगातार जिसके। तो फिलहाल हमारा संपर्क शुभम से नहीं हो पा रहा है, लेकिन लगातार कोशिश करते रहेंगे उनसे जुड़ने की। और जिस तरह से वो मामले को विस्तार से बता रहे हैं, आप सुनकर हैरान जरूर रह गए होंगे। लेकिन विडंबना देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जाती है और दूसरी ओर प्रधानमंत्री शौचालय योजना, जिसके तहत ग्रामीणों को पैसा भी दिया जाता है और साथ ही साथ स्वच्छ मिशन के तहत जो सार्वजनिक शौचालय हैं वो बनाए जाते हैं। लेकिन आज इस खबर के बाद ये तीनों ही योजनाएं कैसे लखनऊ में फेल होती हुई नजर आ रही हैं, खबर बताने के लिए काफी है। जहां एक तरफ आवास का वादा किया जाता है, वहां दूसरी ओर कैसे एक शौचालय के अंदर परिवार रहने के लिए मजबूर है। और दूसरी बात, जो सामुदायिक शौचालय जनता के इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है, या तो वो बंद पड़ा हुआ है, धूल फांक रहा है, या फिर वो किराए पर चढ़ा दिया जाता है। ठेकेदार कैसे मनमानी कर रहे हैं, प्रशासन इस ओर आंख मूंद कर बैठा हुआ है। खबर बताने के लिए काफी है। नगर निगम का नया कारनामा, क्या नगर निगम को नहीं पता कि सामुदायिक शौचालय किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है? हालांकि आपको एक और जानकारी दे दूं कि इससे पहले जब टीम उतरी थी ग्राउंड पर चेकिंग करने के लिए, तो कई शौचालय बंद पड़े मिले थे, जिसके बाद लखनऊ में और प्रदेश के कई इलाकों में कॉल सेंटर्स चलाए गए, ये जानने के लिए ग्रामीणों से और लोगों से कि क्या उनको वाकई इन शौचालयों का लाभ मिल पा रहा है, क्या स्वच्छ भारत मिशन सफल हो पा रहा है। हालांकि कुछ ही हफ्ते पहले टीम चेकिंग के लिए गई थी, उसके बाद कॉल सेंटर्स बनाए गए और आज नगर निगम का एक और नया कारनामा आपके सामने। सवाल ये उठता है कि ऐसे मामलों पर आखिर एक्शन कब लिया जाएगा। बात सरोकार की, हमारा एक खास प्रोग्राम जिसके जरिए आपके इसी तरह के मुद्दे हम लोग उठाते हैं। एक बार फिर से इस मुद्दे के साथ हम लोग हाजिर हैं और बार बार यही सवाल है कि आखिर प्रशासन क्यों आंख मूंद कर बैठा रहता है। एक सामुदायिक शौचालय जनता के लिए जो बनाया गया है उसे किराए पर चढ़ा दिया जाता है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं होता। शुभम हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ फिर से। शुभम, देखिए यही विडंबना है कि एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जाती है, लेकिन जो एक परिवार है, एक महिला है, बच्चों के साथ शौचालय में रहने के लिए मजबूर हो जाती है, किराए पर शौचालय लेने के लिए मजबूर हो जाती है। और दूसरी ओर इस तरह के शौचालय जो जनता के इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं वो किराए पर दे दिए जाते हैं। क्या अधिकारी बिल्कुल आंख मूंद कर बैठे हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपको तो बता दें, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना थी शौचालय की, घर घर तक जो शौचालय हैं वो पहुंचाए जाएं। लगातार जो शौचालय, प्रत्येक घर को शौचालय से जोड़ा जाए। साफ कह सकते हैं जो शौच मुक्त देश है वो हो सके। लगातार कई जगह आप देखेंगे, कई जगह पे ओडीएफ के जो जरिए ये तस्वीरें भी सामने आई कि ओडीएफ के जरिए जो है कहा गया कि शौच मुक्त देखा गया, लेकिन उसके बावजूद अगर हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से शौचालय का जो प्रयोग है वो लोग करते नजर आ रहे हैं। और कहीं पर कुछ जगह ऐसी भी थी जहां पर जो है नाबालिग बच्चे जो है काम कर रहे थे, नाबालिग बच्चे जो है वहां पर काउंटर पे बैठे हुए थे। लगातार कह सकते हैं एक जो लापरवाही है वो पूरी तरीके से बनी हुई। अगर हम इस शौचालय की बात करते हैं, ये शौचालय बिल्कुल जो है न्यू कैंपस के जस्ट पीछे है, तो जाहिर सी बात है
वीआईपी भी इलाका है, बहुत सारे लोग वहां से निकलते हैं और काफी ज्यादा लोग वहां निकलते हैं। उसके बावजूद कंडीशन ऐसी है कि शौचालय आप देख के नहीं कहेंगे ये शौचालय है। एक तरीके से शौचालय की जो रकम थी उसको एक यहाँ पर खपा तो दिया गया, लेकिन उसको सही से जमीन पर नहीं ला जमीन पर अधिकारी नहीं ला पाए हैं। ठेकेदार की मिलीभगत से कहीं ना कहीं इसको जो है एक तरीके से किराए पे उठा दिया गया है। और साथ तरीके से महिला ने भी कहा, हमारी टीम से बात करते हुए उसने खुद कहा कि हम जो है यहाँ पर फला शख्स है जिसने जो है हमें दिया हुआ है। और साफ कहा जा सकता है जब लखनऊ में इस तरीके की तस्वीरें हैं तो अन्य जिलों की अगर हम बात करते हैं तो चौंकाने वाली होंगी। जैसे बाराबंकी की बात करते हैं तो वहां पर भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि जो ओडीएफ के तहत जोड़े जा चुके हैं, ओडीएफ में शौच मुक्त हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो तस्वीरें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आज भी लोग जो है बाहर शौच करने के लिए मजबूर हैं और कहीं ना कहीं इन योजनाओं को लेकर के एक पिटारा जो सरकार तो खोलती है, जिम्मेदार महकमा लगातार उस पर एक्टिव रहता है कि घर घर तक चीजें पहुंचे, लेकिन जब अधिकारियों की और चुनिंदा लोगों की जो मिलीभगत है उसकी वजह से इनको जो है काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। जो सरकार है, सरकार भी अपना बजट तो अच्छा खासा निकालती है, सारी चीजें करती है, लेकिन उसके बावजूद जो चुनिंदा लोग हैं, जो इस तरीके के ठेकेदार हैं, उनकी मिलीभगत से इस तरीके के जो सरकार के मंशा है उस पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ, अपलीता लगता हुआ जरूर दिखाई देता है। शुभम, क्या नगर निगम के अधिकारियों से आपने बात करने की कोशिश की? क्योंकि जानकारी ये सामने आ रही है कि कुछ वक्त पहले ही अभी जो बंद पड़े शौचालय हैं उनकी क्या हालत है, स्थिति है, जानने के लिए कॉल सेंटर्स तक बनाए गए हैं। ग्रामीणों को लाभ मिल पा रहा है या फिर नहीं? जो शौचालय हैं उनको खोला गया है या नहीं, या उन पर ताले अभी भी लटके हुए हैं? जब इस तरह से कॉल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, क्या अभी नगर निगम एक्टिव नहीं हुआ? क्या उन्हें नजर नहीं आता कि एक सामुदायिक शौचालय को, एक सार्वजनिक शौचालय को किराए पर दे दिया जाता है? ये एक सामुदायिक शौचालय का मुद्दा एक लखनऊ का मुद्दा नहीं है। बाकी जिलों की अगर हम बात करते हैं, आसपास के शहरों की बात करते हैं, हर जगह के ऐसे मुद्दे हैं जहां पर सामुदायिक शौचालय बना तो दिए जाते हैं, उनका जो काम है वो शुरू हो जाता है, बजट भी निकल जाता है। और लगभग एक शौचालय की अगर हम कीमत मैक्सिमम आंकते हैं तो लगभग 2.5 से 3.5 लाख रुपए की जो रकम है वो खर्च होती है। उसके बाद इस कंडीशन में आप खुद देख सकते हैं कि तस्वीरें क्या हैं। और इसके अलावा भी बाराबंकी से आज तस्वीरें आई थी, उसमें भी देखा गया कि जो शौचालय थे उनमें ताले पड़े हुए थे। लखनऊ में भी बहुत सारे ऐसे शौचालय हैं जहां पर ताला पड़ा हुआ है, कहीं पर कुछ लोगों ने उसका अलग तरीके से यूज करना शुरू कर दिया है। अगर हम जानकीपुरम की बात करते हैं तो उसको किराए पे उठा दिया गया है। एक तरीके से एक सरकार की जो मंशा है उसको पूरी तरीके से एक नकार देना लोगों की नजरों में, कि उसको लोग जो है जो वहाँ के अधिकारी हैं उनकी खासी लापरवाही। अगर नगर निगम के अधिकारियों की हम बात करते हैं, लगातार बात करने की कोशिश की गई और जो मेयर हैं संयुक्ता भाटिया उनसे भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी कहीं ना कहीं किनारा कसा और इस मामले में आने से वो बचती हुई दिखाई दी कि इस मामले में कहीं ना कहीं उनकी भी चुप्पी देखी गई। शुभम, जो परिवार शौचालय में रह रहा है, जिसने किराए पर ये शौचालय लिया है, क्या उन्होंने इस मामले को लेकर कुछ कहा? क्योंकि जाहिर सी बात है ठेकेदार ने उन्हें किराए पर जरूर दिया है, लेकिन वो भी जानते हैं कि एक सामुदायिक शौचालय है, किसी भी वक्त टीम वहां पर आ सकती है, उन्हें वहां से निकाला जा सकता है। इसके बावजूद आखिर क्या मजबूरी है कि शौचालय में ही रह रहे हैं वो लोग? जाहिर सी बात है, जिस जगह पे शौचालय स्थित है उस जगह पे लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस के बगल में झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले एक परिवार को ठेकेदार ने जो है ये जो शौचालय है वो यूज के लिए दिया है और लगातार वहां पर रह भी रहे हैं। आप खुद जो है उनका बयान सुन सकते हैं। लगातार कह सकते हैं एक तरीके से जो पूरा यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो भी आए होंगे। जब बन रहा था तो कई बार अधिकारी भी निकले होंगे, लेकिन शौचालय की ये देखने की कोशिश नहीं की गई कि आखिरकार शौचालय जमीन पर चल रहा है या नहीं चल रहा है, कि एक तरीके से एक रकम को लगा करके यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। एक अच्छी खासी रकम जो है लगा करके एक बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। सिर्फ उसको एक कुछ चुनिंदा लोग जो है उसका जो अपना चंद मुनाफा है वो कमाने की कोशिश कर रहे हैं। शुभम, आसपास के लोगों के इस्तेमाल के लिए ये शौचालय बनाया गया है या फिर जो राहगीर वहां से गुजरते हैं उनके लिए बनाया गया है? क्या उन्होंने इसके खिलाफ कभी आवाज बुलंद नहीं की, किसी जनप्रतिनिधि के सामने अपने इस मुद्दे को नहीं रखा, या समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई क्योंकि लोग बोलना ही नहीं चाहते हैं?
नहीं, सीधी सी बात है। जब एक परिवार को जो है झुग्गी झोपड़ी में जो है सर मिलता है, उसके बाद जी। जब उनके सर पे छत आती है तो जाहिर सी बात है उसके आसपास के जो लोग हैं उनको भी उम्मीद होती है कि उनको भी कोई छत मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद कई बार शिकायतें भी हुई होंगी। कई बार जब आप खुद देख सकते हैं तो लगातार जो शिकायतें हैं वो भी पहुंचती हैं, शिकायतों का जो पिक्चर है वो भी बनता है। लेकिन कहीं न कहीं जो अधिकारी हैं, ठेकेदार की मिलीभगत से जो ये शौचालय है वो पूरी तरीके से चल नहीं पाया है। और अब ये जाँच का विषय होगा, अधिकारी अब देखना ही होगा क्या संज्ञान लेते हैं मामले में, कि किस तरीके से इस पे जो है कार्रवाई करेंगे और जी। क्या इसमें सही रूप से क्या है, सच्चाई क्या है, कि आखिरकार शौचालय की कंडीशन क्या थी, कितना क्या ठीक है बजट शुभम, आया आपसे था, हम आखिरकार लगातार जानकारी कितने लेते साल से रहेंगे। ये अपने लोग यहाँ दर्शकों को पर। एक बार फिर से तस्वीरें में दिखाना चाहूंगी। ये तस्वीरें आप देखिए और हाथापाई की तस्वीरें भी आपको मैं दिखा रही हूँ। किराए पर सामुदायिक शौचालय दे दिया गया। अपने आप में ये काफी हैरान कर देने वाला मामला है, लेकिन सच यही है और लखनऊ नगर निगम का ये कारनामा है। हालांकि हमारे सहयोगी ने साफ तौर पर बताया कि सिर्फ लखनऊ का हाल नहीं है, प्रदेश की राजधानी का हाल नहीं है, प्रदेश के कई शहरों का हाल यही है। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना जिसके तहत हर घर में शौचालय पहुंचाया जाए, ग्रामीणों को इसका लाभ पहुंचाया जाए, वहीं पर सार्वजनिक शौचालय को कैसे किराए पर दे दिया जाता है, एक बड़ा कारनामा जिसका आज खुलासा हमने किया है। हमारी टीम वहां पर पहुंची, लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर हाथापाई तक की गई। इन शौचालयों को ठेकेदारों को दे दिया जाता है रखरखाव के लिए और उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन कैसे ठेकेदार यहां पर अपना फायदा ढूंढते हुए किराए पर दे देते हैं एक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय जो आम जनता के इस्तेमाल के लिए बना है। और विडंबना यही कि जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जाती है हर किसी को छत देने के लिए, घर देने के लिए, वहीं पर एक परिवार किराए पर इस शौचालय के अंदर रहने को मजबूर हो जाता है। हालांकि पहला मामला नहीं है, कभी शौचालय के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, कभी इस तरह से शौचालय को किराए पर दे दिया जाता है और कभी ताले लटके हुए होते हैं इन सार्वजनिक शौचालयों में, कभी गंदगी के मामले सामने आते हैं। स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ जो शौचालय योजना है और जो महत्वाकांक्षी योजना है पीएम की, उसको कैसे पलीता लगाया जा रहा है ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हमारे सहयोगी शुभम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, इस मामले को लेकर आपने बताया कि आसपास के लोग यही मानते हैं कि एक परिवार को छत मिल गई है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या इस तरह से जो शौचालय बंद पड़े हुए हैं वो ऐसे ही बंद पड़े रहेंगे? क्या इसके लिए कोई रणनीति नहीं है? क्या नगर निगम इन पर कभी ध्यान नहीं देगा? क्या कोई रणनीति या प्लानिंग नहीं की गई कि शौचालय को चेक कराया जाए या जो शौचालय धूल फाक रहे हैं उनको खोला जाए या इस तरह के मामलों पर एक्शन लिया जाए? जी हाँ, बिल्कुल। आपको पता है जिस तरीके से एक शौचालय की जो तस्वीर चल रही है वो कोई कल का बनाया हुआ शौचालय नहीं है, काफी समय पहले शायद बना होगा, लेकिन यहाँ से कई बार अधिकारी भी निकले होंगे और बहुत सारे ऐसे शौचालय हैं जो लगातार धूल फाक रहे हैं और तो उसमें ताले लगे हुए हैं। लगातार तस्वीरें सामने आती हैं, ताले लगे होते हैं। जब जो है जब खबरें चलती हैं चैनल पर, जब मीडिया सक्रिय होती है, तब जाकर के अधिकारियों को जब कहीं उनकी नौकरी का डर होता है या उनके ऊपर कार्रवाई का डर होता है, तब वहां पर जाकर के एक अपने आप को बचाने के चक्कर में सिर्फ जो है खाना पूर्ति करते हुए उस शौचालय को शुरू कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कार्रवाई की, तो इस तरीके से जिस तरीके से शौचालय को किराए पे उठा देना, शायद सभी ने कमरे किराए पर देते हुए सुना होगा। लोग कमरे जो है अपने घर के देते थे किराए पे, लेकिन अब जो है लखनऊ में लोग जो है सामुदायिक शौचालय को किराए पे देते हैं। तो एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जो नगर निगम का ठेकेदार है उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी और कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल है, आखिरकार कब से ये शौचालय बंद है, ये जांच का विषय होगा कि आखिरकार अधिकारी जो है क्या जांच करते हैं कि सिर्फ जो है इसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे और सिर्फ जो है एक तरीके से ना उनके कानों तक आवाज तो जाएगी, लेकिन वो नगर निगम ऑफिस से लेकर के जानकीपुरा मानेती की जहमत नहीं उठा पाएंगे। शुभम, क्या ये सिर्फ अनदेखी या लापरवाही है या वाकई अधिकारियों की ठेकेदारों के साथ मिलीभगत भी होती है? चूंकि टीम ग्राउंड पर गई, वहां पर हाथापाई की कोशिश की गई, तो क्या नजर आया कि वाकई ये मिलीभगत है या महज लापरवाही है?
जी हाँ, बिल्कुल, अगर जिस तरीके से कहा जा सकता है कि जो इस तरीके के जो मामले होते हैं, तो एक चेन बनी होती है। सीनियर जूनियर की लगातार एक चेन बनी होती है, उस तरीके से एक चेन के तरीके से काम होता है और एक चेन ये बहुत लंबी चेन होती है। जो एक परसेंटेज सबका फिक्स होता है, वो अलग-अलग होता है। अगर हम तस्वीर देखते हैं, तस्वीर देख के अंदाज़ा लगता है कि यहाँ पर ये लगभग जो है 1 से 1.5 साल पुराना शौचालय बना हुआ है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी वहाँ नहीं पहुँचा है। अधिकारियों को सोचने वाली बात है कि अधिकारियों को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है और कैसा शौचालय है। आखिरकार शौचालय ज़मीन पर चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। ये ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन ठेकेदार की कहीं न कहीं सरपरस्ती है। ठेकेदार की जब एक शौचालय को ठेकेदार जो है अलॉट कर देता हो कि आप यहाँ पर रहिए, तो आप सोच सकते हैं कि ठेकेदार की कितनी ज़्यादा पहुँच होगी और कैसा क्या उसका सिस्टम होगा नगर निगम ऑफिस में। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी शुभ हम तक पहुंचाने के लिए। और साफ तौर पर ये मामला अब खुलकर सामने आ गया है। हालांकि कैसे नगर निगम इस पर कार्रवाई करता है या फिर अब भी आंख मूंद कर बैठा रहेगा, ये देखने वाली बात है। सवाल वही है कि स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। शौचालय योजना कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त है और एक सार्वजनिक शौचालय को कैसे किराए पर दे दिया जाता है, ये पूरा मामला है राजधानी लखनऊ का, जहां पर तमाम बड़े नेता रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, जहां से प्रदेश की राजनीति चलती है, प्रदेश चलता है। वहां के हालात आप देखिए ये हैं। तो इससे पहले भी आपको बता दें कि टीम यहां पर पहुंची थी और कौन शौचालय बंद है जानने की कोशिश की गई। इसके बाद कॉल सेंटर्स बनाए गए, लेकिन कॉल सेंटर्स बनने के बाद भी अधिकारियों की लापरवाही कहें या फिर कहें कि मिलीभगत है कि एक शौचालय को किराए पर दे दिया जाता है। अब तक आपने ये तो सुना होगा कि मकान या घर को आपने किराए पर दे दिया या फिर ले लिया, लेकिन यहां पर एक शौचालय को जो कि जनता के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है, नगर निगम का नया कारनामा है कि उसे ही किराए पर दे दिया गया। अब इस मामले को लेकर अपनी आवाज इस प्रोग्राम के जरिए हमने बुलंद किया। हालांकि ये आवाज कैसे लोगों तक पहुंचती है और कैसे अधिकारियों तक पहुंचती है, क्या अब इस पर एक्शन लिया जाएगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।